तो राधे राधे एवरीवन। और हम जा रहे थे वृंदावन आज। तो मैं निकल गई थी फटाफट दिल्ली के लिए, क्योंकि जिस डेट पे हम जा रहे थे उस डेट पे ट्रेन में सीट्स अवेलेबल नहीं थी, हमारी सीट बुक नहीं हो पाई। दिल्ली पहुंच के हमें चेंज करनी थी एक और बस चेंज करने के लिए हमें जाना पड़ा काले खां बस स्टेशन, और वहाँ से हमें बस मिल गई और फाइनली हम पहुँच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पे वृंदावन में। और वहाँ जाके फटाफट हमारा काम था कि एक रूम ढूंढना और सस्ता और अच्छा रूम ढूंढना, जो कि हमें मिल गया था। ऑलरेडी हमें वृंदावन पहुँचते पहुँचते सुबह हो ही गई थी, तो हमने थोड़ी देर बाद रेस्ट करने के बाद तैयार होना स्टार्ट किया, क्योंकि हमें सुबह बांके बिहारी लाल जी के दर्शन भी करने थे। और हम निकल गए सुबह सुबह। रास्ते में हमने सोचा कि यार चलो ये टीका भी लगा लेते हैं, ये बहुत सुंदर लगता है लगाने के बाद। तो मैं लगाने वाली थी सिंपल सा टीका जो यू शेप का होता है, लेकिन इन्होंने बोला कि हम आपको राधा रानी वाले लुक में बनाते हैं। तो मैंने मना किया था, बट फिर भी बोल रहे थे कि आप बना लीजिए, आप अच्छा लगेगा आप पे। तो मैंने कहा चलो ठीक है बना लेते हैं। तो इतने प्यार से इन्होंने इतना प्यारा मुझे डेकोरेट किया था। मेरे सब मुझे वहाँ पे देख रहे थे, क्योंकि मैं ये नहीं लगवाना चाह रही थी और मैं ही वहाँ पे इतना ज़्यादा लगा रही थी। बट कोई बात नहीं, मुझे काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था और उनका भी मन था कि लगाएं वो। तो मैंने कहा ठीक है चलो आप लगा ही लीजिए मेरे ऊपर, आज मैं ये ट्राई कर ही लेती हूँ, क्योंकि मैंने कभी ट्राई नहीं किया था ऐसा। पिछली बार भी जब मैं आई थी तो मैंने सिर्फ सिंपल सा ही लगाया था। शायद ये वाले लुक को गोपी डॉट्स बोलते हैं, मुझे इतना कंफर्म नहीं पता। जो भी लोग वृंदावन से हैं प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि इस टीके को जो इन्होंने बनाया है प्यारा सा, इसको क्या बोलते हैं वहाँ पे। तो तिलक लगाने के बाद हम लोगों ने खरीदी है ये मालाएं, जो इतनी सुंदर लग रही थी। तुलसी माला जो भगवान श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है, और ये गुलाब की माला जो राधा रानी की फेवरेट है। और ये तो मेरा फाइनल लुक है जो आप देख रहे हैं। और फिर हमने दर्शन किए बांके बिहारी लाल जी के और राधा वल्लभ जी के। और भीड़ तो आप देख ही सकते हैं, कितने सारे भक्त यहाँ पर आए हुए थे। मतलब भगवान जी इतने सुंदर लग रहे थे ना, मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं। जैसा आप फोटो में देखते हो ना, आप सामने से देखोगे तो आपको कितने ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और ये रहा भंडारा, क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था और यहाँ पे भंडारा चल रहा था, तो हमने कहा चलो यार खा लेते हैं। और रास्ते में हम देखते हैं कि एक बंदर ने फ़ोन ले लिया था किसी का और वो वापस लौटा ही नहीं रहा था। तो वहाँ के ब्रजवासी लोगों ने फ्रूटी देख के मनाने की कोशिश कर रहे थे। फिर हम चले जाते हैं लस्सी पीने, और यहाँ की लस्सी तो इतनी ज़्यादा फेमस है और इतनी टेस्टी लस्सी होती है यहाँ की। एक बार जब भी आप आएँ तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा। फिर हम चले जाते हैं नदीवन में। यहाँ के बारे में बोला जाता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा जी आज भी रास करने आते हैं। और ये जो पेड़ आप देख रहे हैं ना, ये पेड़ नहीं है, ये है हमारे साधु संत और गोपियाँ, जो कि गोपियों के रूप में है हमारे साधु संत। और ये सब रास करते हैं रात को आज भी। और यहाँ के बंदरों को तो आप देख ही सकते हो कितने ज़्यादा क्यूट हैं। और इसका एक छोटू सा बच्चा है जो बहुत ज़्यादा क्यूट है। तो यहाँ पे आपको ऐसे बंदर देखने को मिल जाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा शरारत भी करते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे पंडित जी ऐसे मिल जाएंगे जो कुछ ना कुछ यहाँ के बारे में बताते रहते हैं। तो जिन लोगों को यहाँ के बारे में नहीं पता है वो इन लोगों से पूछ सकते हैं और उन्हें दक्षिणा देके कुछ आप सारी जानकारी ले सकते हैं यहाँ के बारे में, अगर आपको यहाँ की महिमा के बारे में जानना है। तो मैं चली गई थी आगे और मुझे थोड़ा सा फेंट सा महसूस हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप थी और सफोकेशन भी मुझे महसूस हो रही थी। तो मैं बैठ जाती हूँ और मुझे ये क्यूट सा बंदर जो है कुछ खाते हुए दिखाई देता है, तो मैं इससे ही थोड़ा सा शरारत करने लग जाती हूँ। और यार इतनी गर्मी में असली मज़े तो इनके ही हैं। कैसे ये स्विमिंग कर रहा है ये बंदर, मुझे भी मन कर रहा था यहाँ से कूद के फटाफट ना मैं इस तालाब में जाऊँ और नहा लूँ। तो मैं चली जाती हूँ। यहाँ पे पास में एक मंदिर था, वहाँ पे बैठ के मैं देख रही थी कि काफ़ी लोग यहाँ पर कितने आराम से और कितने प्यार से डांस कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। और मैं बैठ के यहाँ पर देख ही रही होती हूँ, तो पास में मुझे दो बंदर दिखाई देते हैं। मैंने सुना था ये कुछ नहीं करते हैं, तो मैं आराम से बैठ गई वहाँ पे। लेकिन
क्या होता है कि ये बंदर धीरे से मेरे पास आता है और मुझे इसके बारे में कुछ खबर ही नहीं थी। मतलब ऐसे आता है वो, मुझे समझ में नहीं आता है क्या करने आ रहा है, लेकिन मेरे हाथ में ना प्रसाद था तो वो प्रसाद लेने आ रहा था और ये ना माला भी लेके चले जाता है। तो मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से बच गई और फिर मैं घर आ गई क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी। उसके बाद मैंने चेंज किया, चेंज करने के बाद इतनी ज़्यादा ज़ोरों की मुझे भूख लग रही थी तो हमने ना पास में एक भोजनालय था, वहाँ से हमने कुछ ऑर्डर कर लिया। यहाँ के खाने, यहाँ के ढाबे के खाने ना एक्चुअली बहुत ज़्यादा टेस्टी होते, तो हमने मंगाई थी ये थाली जो कि बहुत टेस्टी खाना था। तो इसके बाद हम लोग करते हैं रेस्ट, और क्योंकि हमें शाम को भी जाना था मंदिर में तो ये दिन का टाइम था, तो इसलिए हम खाना खा के फटाफट रेस्ट कर लेते हैं। और आगे क्या क्या हमने किया, हम कहाँ कहाँ गए वो आपको दिखाऊंगी पार्ट 2 में। बाय।